मध्य प्रदेश में सर्दी का अटैक जारी, कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि ग्वालियर समेत कई जिलों में कोल्ड डे घोषित किया गया है। तो कोल्ड डे रहा ग्वालियर समेत कई जिलों में। वहीं छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में घना कोहरा छाया रहा। भोपाल, सीहोर, उज्जैन में कोहरे का अलर्ट हुआ है जारी। सीहोर और आगरमालवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बारिश के बाद ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि ठंड में इजाफा हो सकता है। छतरपुर में भी बारिश का सिलसिला जारी है, तो यहां पर भी ठंड में इजाफा हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में भी ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि अगर ठंड ज्यादा पड़ेगी तो भारी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तो छतरपुर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब ठंड होने की वजह से लोग परेशान हैं। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने अब ठंड बढ़ा दी है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो ग्वालियर समेत कई जिलों में कोल्ड डे घोषित किया गया है। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में घना कोहरा छाया हुआ है। तो सीहोर और आगरमालवा में भी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ठंडक ने दस्तक दे दी है। छतरपुर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। तो मध्य प्रदेश में सर्दी का अटैक लगातार जारी, कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। भारी गिरावट इस समय तापमान में है। ग्वालियर समेत कई जिलों में कोल्ड डे भी घोषित किया गया। भोपाल, सीहोर, उज्जैन में कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। बिन मौसम बरसात हो रही है। बारिश होने की वजह से भी लोग काफी परेशान हैं। 3 तस्वीरें हम देख सकते हैं। सीहोर, आगरमालवा में लगातार बारिश हो रही है। छतरपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लगातार वहां पर भी बारिश जारी है। आपको बता दें कि शुष्क हवाओं, कोहरे की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में तेज बारिश होगी, जिससे सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 3 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीहोर, आगरमालवा और इसके अलावा छतरपुर की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहां पर लगातार बारिश हो रही है। सीहोर में घना कोहरा इस समय छाया हुआ है। रात के समय में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं और अंधेरा होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलना कम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में जहां बारिश का दौर जारी है, तो वहीं कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। धार और खंडवा जिले में कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विजिबिलिटी शून्य होने से वाहनों चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो खंडवा, धार की तस्वीरें देखिए, विजिबिलिटी बेहद कम है यहां पर और विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों को यातायात में प्रॉब्लम हो रही है। तो बाहर निकलने में, उनको ट्रेवल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोहरे से जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। राधे श्याम सोनी हमारे साथ छतरपुर से जुड़ गए हैं, भोपाल से नीलम और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ। सबसे पहले राधे श्याम सोनी, आपका ही मैं रुख करूंगी, चूंकि छतरपुर में इस समय बारिश का दौर जारी है। फिलहाल कितनी डिग्री तक टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है? क्या अभी भी बारिश वहां पर हो रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि छतरपुर जिले के कई अंचलों में बारिश का दौर जारी है और अगर बात करें छतरपुर जिले की तो हल्की हल्की बूंदाबांदी तो कई अंचलों में है, लेकिन ज्यादा बारिश नौगांव में देखी गई है, जो सुबह 6 बजे से लगभग 2-2.5 घंटे लगातार बारिश चली है। क्योंकि आज कहा जाए तो मौसम तो साफ है, लेकिन ठंड ने दस्तक दे दी है और जो तापमान है, तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। लोग बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठीक है। नीलम, वहां पर कितनी ठंड पड़ रही है भोपाल में और आवाजाही इस समय सड़कों पर किस तरीके से है? 10 बज चुके हैं और ऐसे में ये भी देखा जाता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ठंड में थोड़ी सी कमी हो जाती है, चूंकि धूप निकलना शुरू हो जाती है। अभी फिलहाल क्या ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं कि धूप निकल रही हो या फिर थोड़ा सा सूरज दिखा हो?
जी बिल्कुल, देखिए भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में सुबह से ही बादल छाए हुए थे और अब जो है पिछले 1 घंटे से लगातार शहर में बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ घना कोहरा जो है पूरे शहर में छाया हुआ है। ठंड की हम बात करें तो उत्तर भारत की तरफ से जो सर्द हवाएं आ रही है उनकी वजह से इस समय ठंडी का जो एहसास है वो ज्यादा हो गया है, काफी ज्यादा बढ़ गया है। भले ही न्यूनतम तापमान में इतनी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, न्यूनतम तापमान शहर का अभी 13 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, पर दूसरे जो फैक्टर्स है जिनमें कि बादलों का छाना, बारिश होना और ठंडी हवाएं और कोहरा, ये चारों फैक्टर मिलकर के भोपाल में जो है ठंड का एहसास ज्यादा दिला रहे हैं, यानी कि ठंड ज्यादा बढ़ गई है। मौसम केंद्र का कहना है कि 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ में भी इसी तरीके का मौसम रहेगा। सीहोर में भी जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। वहीं इंदौर संभाग के जो जिले हैं और जैन संभाग के जिले हैं, नीमच, रतलाम, मंदसौर, अलीराजपुर, झाबुआ, इन तमाम जिलों में भी जो है बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का इस समय जो सभी जिले हैं इस वक्त बादलों की चपेट में है, कोहरा छाया हुआ है, जिसे लेकर के मौसम केंद्र ने डार्क येलो से लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो कहीं न कहीं ठंड के साथ साथ अब मावठा भी पड़ने लगा है और लोगों से अपील की जा रही है कि मौसम को देखते हुए वो अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखे। अब बारिश भी शुरू हो गई है तो बारिश से बचने के भी उपाय करें। साथ ही साथ ठंडी हवाओं से जो है सबसे ज्यादा खतरा होता है सेहत को, तो ठंडी हवाओं से भी बचाव करें। अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरह से खुद को ढक कर के निकले और खास तौर पर जो कोमॉर्बिड व्यक्ति है, जिन्हें किसी तरह की बीमारी है, वो सबसे ज्यादा इस दौरान ख्याल रखे। बुजुर्ग हैं जो वो अपना ख्याल रखे। और साथ ही साथ क्योंकि ऐसे मौसम में हम अक्सर देखते हैं कि हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, तो अपनी दिल की सेहत का भी खासा ख्याल रखने का यहाँ पर जो है सलाह दी जा रही है। 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम रहेगा और 5 या 6 तारीख के बाद मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। विनोद, ग्वालियर में इस समय चूंकि 10 बज चुके हैं, कितना टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है, कितने डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है? देखिए, ग्वालियर में इस समय पूरे अंचल की बात करें तो लोग अगर घड़ी न देखें तो उन्हें पता नहीं चलता कि सुबह के 6 बज रहे हैं या दोपहर के 2 बज रहे हैं। इस समय भले ही 10 बज रहे हों, लेकिन मौसम के हाल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि सुबह के 6 बज रहे हों। पिछले 4 दिन से इस अंचल में धूप के दर्शन नहीं हुए हैं। तापमान अधिकतम 14.4 और न्यूनतम 10.1 डिग्री बना हुआ है। तापमान में ग्वालियर चंबल अंचल में जो 3 गुना अंतर हुआ करता था दिन और रात में, उस समय लगता था कि दिन में गर्मी है, रात को ज्यादा सर्दी है, लेकिन अब दिन और रात एक जैसे हो गए हैं। लोगों को अब इतनी सर्दी होने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि धूप नहीं हुई है तो धुंध लगातार छाई हुई है, कोहरा बना हुआ है और शीतलहर की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले कुछ दिनों तक ग्वालियर चंबल अंचल में इसी तरह का मौसम रहने वाला है, क्योंकि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक इस अंचल में 2-4 दिन ही धूप के दर्शन होते हैं और 1 महीने लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ऐसे में लोगों को सावधानी और एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है ग्वालियर में इस समय, विनोद? देखिए, मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है, अभी 2-3 दिन तो इधर इस अंचल में बारिश होने की कोई आसार नहीं है, लेकिन 8 दिन के भीतर बताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं। क्योंकि बारिश होगी तो ये सर्दी और भी ज्यादा जोर पकड़ेगी और फिर शीतलहर के साथ ये सर्दी ज्यादा लगने की आशंका रहती है। ऐसे में कई बार लोगों को सर्दी की चपेट में आने से बीमारियां हो जाती हैं। कई बार हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हैं, बच्चों को सर्दी लग जाती है, बुजुर्गों को सावधानी बरतने की ऐसे में सलाह दी जाती है कि वो बारिश होने पे तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले और जब शीतलहर के बीच में अगर किसी काम से उन्हें आना भी है तो पूरी तरह से सुरक्षित और गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। बिल्कुल। राधेश्याम, अलाव की और रैन बसेरे की क्या व्यवस्था इस समय छतरपुर में है? नगर निगम की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं बढ़ती ठंड को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का निर्देश था कि जो कुछ बाहर लेटे रहते हैं लोग बाग, उनको बाहर न लेट के रैन बसेरा बनाया जाए। तो छतरपुर में 3 रैन बसेरा है। 3 रैन बसेरा में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो लोग बाहर लेटते हैं कोई व्यवस्था नहीं, उनको रैन बसेरा में लेटे हैं। जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था की गई है। तो इसके पर्याप्त व्यवस्थाएं नगर पालिका द्वारा छतरपुर में की गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे लोग
परेशान हो। और रही बात ठंड की, तो ठंड लगातार अपने चरम पर है और शाम ढलते ही ये ठंड भीषण रूप ले लेती है और लोग को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा या फिर गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ता है, तभी लोग ठंड से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीलम, अगर हम बात करें, चूंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि जो आवारा जानवर होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके लिए भी कई बार नगर निगम की ओर से व्यवस्थाएं की जाती हैं। चूंकि भीषण ठंड है, ऐसे में उन बेजुबानों के लिए भी क्या किसी तरह की व्यवस्था की गई है? और शिवराज सिंह राजपूत सीहोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास में शिवराज लौटूंगी, नीलम आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, ना सिर्फ स्ट्रीट डॉग, कई बार जो है हम ये भी देखते हैं कि मवेशियों को भी जो है खुले में छोड़ दिया जाता है और इस मौसम में उनकी सेहत पर भी खासा असर जो है देखने को मिलता है। सीएम मोहन यादव ने तमाम तरह के जो है ठंड से बचने के उपाय करने के निर्देश दिए थे और उसी के तहत जो है भोपाल नगर निगम भी लगातार इस बात का ध्यान रख रहा है कि न सिर्फ आम जनता, राहगीर, बल्कि स्ट्रीट डॉग्स हो गए, मवेशी हो गए, जो आवारा पशु है, उनकी व्यवस्थाएं भी की जाए। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है और इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, स्ट्रीट डॉग की परेशानी राजधानी भोपाल में है ही और कोशिश ये की जाती है नगर निगम की तरफ से कि सभी स्ट्रीट डॉग्स को जो सेंटर बना है वहां पर लेकर जाया जाए। अभी की हम बात करें तो इस तरह की व्यवस्थाएं लगातार जो है की जा रही है, उन पर ध्यान दिया जा रहा है और कई ऐसे नगर निगम के अलावा भी कई ऐसे जो सामाजिक संस्थान हैं जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए, पशुओं के लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से भी जो है अब काम किया जा रहा है, खास तौर पर कि जो पशु हैं उन्हें ठंड ना लगे। और कई बार हम देखते हैं कि उनके एक्सीडेंट्स की जो है इस दौरान बढ़ जाती हैं घटनाएं, तो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कोहरा होता है, सड़क पर लोग देख नहीं पाते हैं, बड़ी गाड़ियां देख नहीं पाती कि सड़क पर जो है पशु है और उनके एक्सीडेंट्स की जो है ज्यादा हादसे होने लगते हैं, तो उस बात का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि सड़कों पर आवारा पशु जो है घूमते ना पा जाए। खास तौर पर रात के दौरान हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर स्ट्रीट डॉग्स हो, चाहे पशु हो, दूसरे मवेशी हो, वो ठंड से बचने के लिए मेन सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं, तो इस बात का भी जो है खासा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि सेंटर्स पर अगर हम बात करें तो इतने ज्यादा वहां पर कहना चाहिए कि स्ट्रीट डॉग्स की संख्या के मुताबिक वहां पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, तो जो डॉग्स खुले में घूमते हैं, सड़कों पर पाए जाते हैं, उनके लिए अलग अलग जो है उपाय अपनाए जा रहे हैं। ठीक है। शिवराज सिंह राजपूत, वहां पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं इस समय की गई हैं और साथ ही इस समय मौसम का अपडेट सीहोर में कैसा है? क्या बारिश हो रही है वहां? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय सीहोर में मौजूद हूं और सीहोर की यहां पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने 2 दिन का बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके बाद में बीती रात से ही लगातार बारिश जारी है। सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये सीहोर की तस्वीरें हैं जहां पर बीती रात से यहां पर बारिश हो रही है। ऐसे में जोरदार बारिश हो रही है, ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई भी दिखाई दी है। कोहरे की बात करें तो लगातार कोहरा भी पड़ रहा है, ऐसे में जो राहगीर है उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर दिन में भी हेडलाइंस जलाकर जो राहगीर है उनको वाहन चलाना पड़ रहा है। और किसानों की बात करें तो जो कोहरा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों को की एक बड़ा नुकसान है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से लगातार कोहरा पड़ रहा है, ऐसे में जो फसलें होती है कहीं ना कहीं उन फसलों को भी एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि जैसे सरसों की फसल हो या चने की फसल हो या गेहूं की फसल हो, उनमें कहीं ना कहीं फूल आ रहे हैं। ऐसे में जो कोहरा हो रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं वो फूल नष्ट होने की भी संभावना है। ठंड की बात करें तो लगातार यहाँ पर ठंड भी पड़ रही है। ऐसे में जो सीहोर के वासी है उनने कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या में भी कहीं ना कहीं बदलाव किया है। लेकिन बारिश की बात करें तो अभी भी लगातार बारिश जारी है। शिवराज, लेकिन आवाजाही सड़कों पर कैसी है? हम देख पा रहे हैं कि आवाजाही फिलहाल बहुत ज्यादा कम इस समय आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि कम है काफी ज्यादा। कितना तक गिरावट आवाजाही में इस समय दर्ज की गई है? कितनी संख्या में वाहन इस समय सड़कों पर कम हुए हैं और तापमान में फिलहाल कितनी डिग्री सेल्सियस तक गिरावट सीहोर में देखी जा रही है, बारिश की वजह से या घने कोहरे की वजह से?
देखिए, बारिश की वजह से तापमान में कोई भारी गिरावट नहीं हुई, लेकिन अभी फिलहाल बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस सीहोर का तापमान है। वाहनों की और कोहरे की आवाजावी की बात करें तो कोहरे की वजह से बड़ी आवाजावी में फर्क पड़ा है, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं और कोहरे की वजह से जो वाहन है उनमें कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि सड़क हादसे भी हो रहे हैं। इसकी वजह से जो वाहन है वो कहीं ना कहीं कम आवाजावी कर रहे हैं। सीहोर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, सीधी सड़क है जहां पर देख सकते हैं आप किस तरह से इक्का दुक्का जो वाहन है वही निकल रहे हैं। सीधे तस्वीरें दिखाने चाहूंगा, जो वाहन है उसकी आवाजावी बिल्कुल ही कम हो गई है। बारिश की बात करें तो अभी भी देख सकते हैं आप किस तरह से कोहरा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बारिश की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी बारिश सीहोर में अभी भी लगातार जारी है। फिलहाल मौसम विभाग ने और भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में देखना होगा टेम्परेचर कितना तक गिर जाता है। लेकिन विनोद, किसानों की बात करें, ये जो बारिश बिन मौसम बरसात हो रही है, किसानों के लिए कैसी है बरसात है? और घना कोहरा इस समय चूंकि हम देखते हैं कि ऐसे इलाके होते हैं जहां पर ओस बहुत ज्यादा पड़ती है, तो फसलों के लिए अगर ये ओस देखी जाए तो कितना नुकसानदायक साबित हो रही है? देखिए, पूरे अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करते हैं तो इन दिनों चना और सरसों की फसल काफी महत्वपूर्ण है। और सरसों अब इस समय फूल रही है, यानी फूल आ रहे हैं। तो इस बीच में अगर बारिश कम होती है या थोड़ी बहुत होती है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ज्यादा बारिश हो गई तो सरसों पर फर्क पड़ेगा, फूल टूट जाएंगे और उसकी जो टहनी है वो टूटकर बिखर जाएंगी, तो इससे काफी नुकसान होगा। इस बीच में अगर कहीं किसी कारणवश ओलावृष्टि भी हो गई तो इससे बड़ा नुकसान किसानों का हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जो बारिश हो रही है वो ज्यादा तेज बारिश न हो। मौसम विभाग ने भी कोई ऐसा अलर्ट जारी नहीं किया है कि तेज बारिश हो। हाँ, हल्की बारिश होने के आसार जरूर बताए गए हैं। बारिश होगी तो देखेंगे कि किस तरह का और मौसम बनता है। कहीं ना कहीं देखिए, फसलों का नुकसान अगर हो गया तो किसान जरूर मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि इस अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा सरसों की फसल होती है। और उसी का अगर नुकसान हो गया तो ये पूरा अंचल किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। क्या विनोद, शीतलहर और तेज हवाएं चलने की भी आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है? देखिए, पिछले 5-6 दिन से लगातार शीतलहर चल रही है और उसी शीतलहर की वजह से तापमान, जो दिन और रात का बड़ा अंतर होता था, वो अब लगभग एक जैसा हो गया है। क्योंकि शीतलहर जब रात में चलती थी तो सामान्य तौर पर लोग अपने घरों में ही रहते हैं, सोते हैं। लेकिन दिन में अगर शीतलहर चलने लगे तो लोगों का निकलना मुश्किल होता है। यही एक वजह है कि दिन और रात का तापमान लगभग बराबर हो गया है। आने वाले दिनों में ये शीतलहर और भी चल सकती है और अगर बारिश हो गई तो शीतलहर की वजह से ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी हम देखते हैं कई बार कर ली जाती हैं, और हालांकि पूरी व्यवस्थाओं के साथ ही तैयारियां हो रही हैं ताकि ठंड से बचा जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़े